जहां पर दिल्ली से खबर सामने आ रही है, सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला किया गया है। ओएसएम की जांच के लिए समिति गठित की गई है। बड़ी खबर ये आपको बता दें सामने आ रही है। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला किया गया है। ओएसएम की जांच के लिए समिति गठित। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला। सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता का भी तबादला किया गया है। पुनर्मूल्यांकन विवाद में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और ओएसएम की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। तो बड़ी खबर ये आपको बता दें, सीबीएसई मामले से जुड़ी हुई सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला किया गया है। स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला किया गया है, क्या जानकारी है? अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, सीबीएसई का जो पूरा मामला विवाद निकलकर सामने आया था, उसके बाद से ही सवाल खड़े किए जा रहे थे। अब बड़ा फैसला लेते हुए सीबीएसई के चेयरमैन को और सचिव का तबादला कर दिया गया है इस पूरे विवाद के बाद, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था और उसके बाद से ही सवाल उठाए जा रहे थे पूरी व्यवस्था को लेकर। अब ये बड़ा फैसला कहा जा सकता है कि तबादले को लेकर किया गया है। चाहे सचिव की बात की जाए या चेयरमैन की बात की जाए, तो दोनों का ही तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही जो है वो जांच के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है पूरी तरह से, जो इस पूरे मामले पर जो है वो निगरानी रखा जाएगा, पूरे मामले को देखा जाएगा। लेकिन जब ये विवाद शुरू हुआ था, जिस तरह से मामला निकलकर सामने आया था, उसके बाद पूरी तरह से जो है वो विवाद हुआ था सीबीएसई को लेकर, और यही वजह है कि ये फैसला तबादले का किया गया है। अब आगे किस तरह से, चूंकि समिति का भी गठन किया गया है, तो किस तरह से जो है वो डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो सचिव का तबादला किया गया है और चेयरमैन का तबादला किया गया है। ये बड़ा फैसला कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा लिया गया है। बिल्कुल। और देखिए, एक ओएसएम की जांच के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है स्वाति, अगर देखा जाए। और सबसे बड़ी एक जो टेंशन है, जो कहीं ना कहीं छात्रों को भी परेशान कर रही है पुनर्मूल्यांकन को लेकर और कापियों की जांच को लेकर, एक समिति का गठन किया गया है। समिति का क्या काम होगा और छात्रों को किस तरह से राहत मिलने वाली है? देखिए, छात्रों की जो शिकायतें आपने खुद देखी कि कई तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी, और उन शिकायतों को दूर करने के लिए ही कमेटी का गठन किया गया है। और जो लापरवाही सामने आई थी, उसके बाद ये तबादले का भी फैसला किया गया है, क्योंकि एक के बाद एक जो लापरवाही सीबीएसई की ओर से की गई, उसके बाद सफाई भी दिया गया। लेकिन तबादले का डिसीजन इसीलिए लिया गया है क्योंकि कई तरह के सवाल उसके बाद से खड़े हो रहे थे कि आखिरकार जो शिकायतें बच्चों की ओर से मिल रही है, और सिर्फ एक दो नहीं, कई शिकायतें लगातार छात्रों द्वारा मिली, और यही वजह है कि तबादले किया गया है। कमेटी का गठन भी किया गया है जो इस पूरे मामले को देखेगी। लेकिन सबसे पहले सचिव का तबादला किया गया, चेयरमैन का तबादला कर दिया गया है, और ये शिकायतों के बाद ही ये फैसला किया गया है। समिति का भी गठन है। अब समिति पूरी तरीके से मामले को देखेगी, जो शिकायतें आ रही हैं उसको भी देखा जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो कई शिकायतें मिली स्टूडेंट्स की तरफ से, जो लगातार सीबीएसई को लेकर जो शिकायतें सामने आ रही थी, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है और चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया गया है। लेकिन क्या तबादले से बात बनेगी, ये बड़ा सवाल है कि क्या तबादले होने के बाद स्थिति में सुधार आ जाएगी, ये भी सवाल है। अब देखना होगा। समिति का गठन भी किया गया है कि क्या जो छात्रों की शिकायत है उसको आगे किस तरह से दूर किया जाता है, ये सब अभी सवाल है। और कई शिकायतों के बाद ये डिसीजन लिया गया है, तो चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया गया है। लगातार जिस तरह से शिकायतें मिल रही थी, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे सीबीएसई को लेकर, उसके बाद ही ये फैसला किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।